इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। बिहार के पूर्व वित्त मंत्री तथा राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर विवाद थमने का नाम ही ले रहा है। सामाजिक संगठनों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों के नेता सिद्दीकी के बयान पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के नेता नजरे आलम ने सिद्दीकी के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी मुसलमानों में डर पैदा कर अपने घिसक चुके जनाधार को वापस पाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्दीकी 32 साल से सत्ता की मलाई खा रहे हैं, तब उन्हें डर नहीं लगा, और आज जब उनका और उनके पार्टी का आधार वोट खिसक गया तब वो अल्पसंख्यकों में डर पैदा कर अपनी राजनीति चमकाने के फिराक में हैं। सिद्दीकी और उनके दल को गरीब मुसलमानों की कभी फिक्र रही ही नहीं। वो तो पैसे वाले हैं तो अपने बेटा बेटी को लंदन अमेरिका में रखवा देंगे, लेकिन आम आवाम और खासकर गरीब मुसलमान कहाँ जाएंगे। सिद्दीकी जी का जो बयान है अब वो किस परिवेश में कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में जो मुसलमान वोटर्स है उनको डराने की एक राजनीति उन्होंने शुरू की है, जिसको बिहार की आवाम नहीं स्वीकारेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बोलते हैं कि हमारी बेटी लंदन में पढ़ी, बेटा हमारा अमेरिका में पढ़ रहा है, तो उनके पास पैसा है और सत्ता में रहे तो उन्होंने अमेरिका लंदन में पढ़वाया, लेकिन गरीब के बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे। आज नागरिकता पे वो बोल रहे हैं कि अब भारत इस लायक नहीं रहा, हमने बेटा बेटी को कहा है नागरिकता ले लो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका। देश को और दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, देश के माहौल को ख़राब करने की ये राजनीति है। मैं सिद्दीकी साहब से पूछना चाहता हूं कि बिहार में 32 सालों तक इन लोगों ने सत्ता का भोग लिया, उस वक्त खतरे में नहीं था देश। 70 साल आज़ादी को हो गया, मुसलमान यहाँ बाई चॉइस है, किसी के रहमो करम पे नहीं है। आज़ादी के समय ही ये डर की राजनीति खत्म कर दी गई। तो ये किस तरह का भय का माहौल बना करके ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको इस पर सफाई देना चाहिए। रही बात के मुसलमानों को डराने की, तो ये डर ख़त्म हो गया। 14 साल से भाजपा भारत में सत्ता में है, तो कभी इनकी ज़बान नहीं खुली कि देश खतरा हो चुका है, देश में अमन का माहौल ख़त्म हो चुका है, यहाँ लोगों को कठिनाई हो रही है, मुसलमानों पे जुल्म अत्याचार हो रहा है, इस पर कभी नहीं बोले। लेकिन आज जब उनको ये लगा है कि आरजेडी जिस वोट से सत्ता में रही है अब वो वोट इनके पास से खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका बयान उस परिवेश में भी है कि मुसलमानों को फिर से डराया जाए और मोदी और सत्ता का भारत की राजनीति जो केंद्र से चल रही है उसका डर दिखा करके मुस्लिम वोटों को आरजेडी और महागठबंधन के पाले में लाया जाए। ये बयान मुझे लगता है उसी परिवेश में है इनका। ठीक।